बायोग्राफी ऑफ योगी का दूसरा प्रकरण, मां का देहांत और अलौकिक तावीज। मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई की शादी थी। जब मैं अनंता की पत्नी का चेहरा देखूंगी तब मुझे इस धरती पर स्वर्ग मिलेगा। मैंने अक्सर मां को इन शब्दों में अपने परिवार की निरंतरता के प्रति उनके गहरे भारतीय भाव को व्यक्त करते सुना। जब अनंता का विवाह तय हुआ, मैं लगभग 11 वर्ष का था। मां उस समय कलकत्ता में थीं, आनंद पूर्वक विवाह की तैयारियों का निरीक्षण कर रही थीं। पिता और मैं ही केवल बरेली में थे, जहां उन्हें लाहौर में 2 वर्ष बाद स्थानांतरित कर दिया गया था। मैं पहले ही अपनी 2 बड़ी बहनों रोमा और उमा की वैवाहिक रस्मों की भव्यता देख चुका था, लेकिन अनंता, जो सबसे बड़ा पुत्र था, के लिए योजनाएं विशेष रूप से भव्य थीं। मां अनेक रिश्तेदारों का स्वागत कर रही थी जो दूर दूर से कलकत्ता पहुंच रहे थे। उन्होंने उन्हें 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट पर स्थित एक बड़े हाल ही में खरीदे गए घर में आराम से ठहराया। हर चीज तैयार थी। भोज्य पदार्थ, भाई के लिए विवाह मंडप तक ले जाने के लिए सजी हुई सवारी, रंग बिरंगी रोशनियां, विशाल गत्ते के हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और भारतीय संगीत दल, पेशेवर कलाकार और प्राचीन वैदिक अनुष्ठानों के लिए पुरोहित। पिता और मैं उल्लास में डूबे विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन विवाह से कुछ दिन पहले मुझे एक भयानक स्वप्न दृष्टि हुई। वो बरेली की एक मध्य रात्रि थी। जब मैं पिता के पास बरामदे में सो रहा था, मुझे मच्छरदानी की अजीब सी सरसराहट से नींद खुली। पर्दे हटे और मैंने मां का प्रिय रूप देखा। अपने पिता को जगाओ, उनकी आवाज एक फुसफुसाहट जैसी थी। आज सुबह 4 बजे की पहली गाड़ी पकड़ो। अगर मुझे देखना है तो कलकत्ता दौड़ आओ। वो छाया रूप अंतर्जान हो गया। पिताजी, पिताजी, मां मर रही है। मेरे स्वर की दहशत ने उन्हें तुरंत जगा दिया। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बताई। उस भ्रम की बातों की परवाह मत करो, पिताजी ने परिस्थिति को सिरे से नकारते हुए कहा। तुम्हारी मां पूरी तरह स्वस्थ हैं। अगर कोई बुरी खबर मिली तो हम कल निकलेंगे। आप खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे कि आपने अभी प्रस्थान नहीं किया, और ना ही मैं आपको माफ करूंगा। अगली सुबह दुखद समाचार आया। मां गंभीर रूप से बीमार हैं। विवाह स्थगित, तुरंत आओ। हम व्याकुल होकर रवाना हुए। हमारे एक चाचा हमें मार्ग में मिले। एक रेलगाड़ी हमारे सामने तेजी से बढ़ रही थी। मुझे एक तीव्र आवेग हुआ कि पटरी पर कूद जाऊं। मां को पहले ही खो चुका था। अब यह संसार शून्य और बंजर प्रतीत हो रहा था। मां मेरी सबसे प्रिय सखी थीं। बचपन की छोटी छोटी त्रासदियों में उनकी शांत काली आंखें मेरा सबसे बड़ा आश्रय थीं। क्या वे अभी जीवित हैं? मैंने चाचा से अंतिम प्रश्न किया। बिल्कुल, वे जीवित हैं। उन्होंने मेरी निराशा को समझा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जब हम कलकत्ता पहुंचे तो मृत्यु का रहस्य हमारे सामने था। मैं लगभग चेतनाहीन हो गया। वर्षों तक मेरे हृदय में शांति नहीं आई। अंततः जब मैंने स्वर्ग के द्वारों तक पुकारी, दिव्य माता प्रकट हुई। उनके शब्दों ने मेरे घावों को भर दिया। मैं ही हूं जिसने जीवन दर जीवन अनेक माताओं की ममता में तुम्हारी रक्षा की है। मेरी दृष्टि में वही 2 काली आंखें देखो जिन्हें तुम खोजते हो। पिता और मैं अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद बरेली लौट आए। हर सुबह मैं बंगले के सामने के शियोली वृक्ष के नीचे एक श्रद्धांजलि यात्रा पर जाता। कभी कभी लगता जैसे सफेद शियोली के फूल घास पर स्वयं श्रद्धा से बिछ रहे हों। मेरी आंखों के आंसू प्रातःकालीन ओस में मिल जाते। एक विचित्र प्रकाश उगते सूरज के साथ प्रकट होता। ईश्वर के लिए मेरी तड़प तीव्र हो गई थी। हिमालय की ओर मेरा आकर्षण गहराता जा रहा था। हमारा एक चचेरा भाई, जो हाल ही में तीर्थ यात्रा से लौटा था, बरेली आया। मैंने उत्साहपूर्वक योगियों और सन्यासियों के बारे में उसकी बातें सुनी। चलो हम हिमालय भाग चलते हैं, मैंने एक दिन द्वारका प्रसाद से कहा, जो हमारे मकान का पुत्र था। लेकिन उसने मेरी योजना अपने भाई अनंता को बता दी। अनंता, जो पिताजी से मिलने आया था, इस बात पर हंसने की बजाय मुझे मजाक का पात्र बना बैठा। तेरा गेरुआ वस्त्र कहाँ है? तू सन्यासी कैसे बनेगा? उसके बिना तू सन्यासी कैसे बनेगा? पर उसके शब्दों से मुझे विचित्र रूप से रोमांच महसूस हुआ। एक स्पष्ट चित्र उभर आया। भारत में घूमता हुआ एक सन्यासी। शायद किसी पूर्वजन्म की स्मृतियां जागृत हुईं।
मैंने ये देखना शुरू किया कि कैसे मैं सहज रूप से सन्यासी का जीवन अपना सकता हूँ। एक सुबह द्वारका से बातें करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर के प्रति प्रेम हिमस्खलन की तरह उतर रहा हो। उसी दोपहर मैं नैनीताल की ओर भाग निकला, लेकिन अनंता ने मुझे पकड़ लिया और मुझे बरेली लौटना पड़ा। मेरी एकनात्र यात्रा अब केवल सुबह के शियोली वृक्ष तक ही सीमित रह गई थी। मेरा हृदय अपनी खोई हुई माँ के लिए, मानव और दिव्य दोनों के लिए रोता रहा। माँ के निधन से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हुई वो कभी नहीं भर सकी। पिता ने अगले 40 वर्षों तक पुनः विवाह नहीं किया। वे पिता माता दोनों की भूमिका में ढल गए, अधिक कोमल और सुलभ हो गए। परिवार की समस्याओं को उन्होंने शांति और अंतर्दृष्टि से सुलझाया। ऑफिस से लौटकर वे अपने कमरे में कुटीवासी की तरह एकांत साधना करते, क्रिया योग में लीन होकर। माँ के देहावसान के 14 महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा था। अनंता उनके अंतिम क्षणों में साथ थे और उन्होंने माँ के शब्द रिकॉर्ड किए थे। माँ चाहती थी कि यह संदेश मुझे 1 वर्ष बाद दिया जाए, लेकिन भाई ने विलंब कर दिया। एक संध्या उन्होंने मुझे पास बुलाया। मुकुंद, मुझे तुम्हें एक अजीब बात बताने में संकोच हो रहा था। मुझे डर था कि यह तुम्हारे घर छोड़ने की इच्छा को और भड़का देगा, लेकिन अब तुम्हारे तीव्र आध्यात्मिक उत्साह को देखते हुए मुझे अपने वचन को पूरा ही करना होगा। उन्होंने मुझे एक छोटी सी डिब्बी दी और माँ का संदेश सुनाया। ये शब्द मेरे अंतिम आशीर्वाद हो मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जन्म के बाद घटित कुछ अद्भुत घटनाओं को बताऊं। जब तुम शिशु थे, मैं तुम्हें अपने गुरु लहरी महाशय के पास बनारस ले गई थी। भीड़ में वे ध्यानस्थ थे। मेरी प्रार्थना पर उन्होंने अपनी आंखें खोली और मुझे बुलाया। उन्होंने तुम्हें अपनी गोद में बिठाया और तुम्हारे माथे पर हाथ रखे आध्यात्मिक दीक्षा दी। छोटी माँ, तुम्हारा पुत्र योगी बनेगा। वह एक आध्यात्मिक इंजन होगा जो अनेक आत्माओं को ईश्वर तक ले जाएगा। फिर पुत्र, तुम्हारे दिव्य प्रकाश दर्शन की बात मुझे और रोमा को ज्ञात थी। जब हमने तुम्हें कमरे से देखा, तुम्हारा चेहरा चमक रहा था और तुम हिमालय जाने की बात कर रहे थे। बाद में लाहौर में एक दिव्य संत से मेरी भेंट हुई। उन्होंने कहा, तुम्हारी अगली बीमारी अंतिम होगी। उन्होंने कहा, एक चांदी का तावीज तुम्हारे ध्यान में प्रकट होगा। मृत्यु शैया पर तुम इसे 1 वर्ष तक अनंता को रखना कहोगी और फिर मुकुंद को देना। वह इसके रहस्य को समझ जाएगा। जब उसका उद्देश्य पूर्ण होगा, यह तावीज स्वयं ही लुप्त हो जाएगा। जब मैंने वो तावीज पाया, एक दिव्य प्रकाश मुझ पर छा गया। वो प्राचीन तावीज संस्कृत अक्षरों से भरा था। मुझे समझ आया कि ये मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं की ओर से था, जो आज भी मुझे अदृश्य रूप से मार्गदर्शन कर रहे हैं। कैसे वो तावीज मेरे जीवन की दुखद घटनाओं के बीच लुप्त हो गया और कैसे उसकी हानि से मुझे मेरे गुरु की प्राप्ति हुई, वह इस अध्याय में नहीं बताया जा सकता। पर वो छोटा बालक जो हिमालय जाने में असफल रहा, अपने तावीज के पंखों पर प्रतिदिन दूर दूर तक उड़ान भरता रहा। दूसरा प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। तीसरे प्रकरण दूसरे वीडियो पे जानेंगे। धन्यवाद।